आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। अब देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, किंतु यह जो मार्गशीर्ष का महीना है तो गीता के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है और उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि उन्हें तिथियों में एकादशी अत्यंत ही प्रिय है। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो यह मार्गशीर्ष महीने में जो एकादशी आ रही है उसका महत्व और भी ज्यादा है। इस मार्गशीर्ष के महीने में पूरे विधि विधान से और सच्चे भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान की आराधना की जाती है और साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। अब देखिए, यह तो आप जानते ही हैं कि एकादशी महीने में 2 बार आती है, यानी कि एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो अब जो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में एकादशी आने वाली है तो धार्मिक ग्रंथों की मान्यता है कि इसी एकादशी से एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी और इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य इस एकादशी व्रत को करके समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति यदि अपनी एकादशी व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह उत्पन्ना एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में, इसके महत्व के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वह शुरू होगी 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 पर और समाप्त होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:31 पर। तो देखिए, 8 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है और 9 दिसंबर को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी कि जो दशमी तिथि युक्त एकादशी है उस दिन चाहे तो सभी गृहस्थ आश्रम वाले लोग उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो दूसरी एकादशी यानी कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी है उस दिन सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखते हैं। और इसके अलावा एक बात और देखिए, यदि 8 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा तो 9 दिसंबर को सुबह जैसे ही द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी वैसे ही हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सुबह व्रत पारण नहीं किया जाएगा और व्रत पारण जो होता है वो पारण के शुभ समय में ही करना चाहिए और जिसे सुबह सूर्योदय के बाद के शुरू के 1 से 2 घंटे के बीच का माना गया है। परंतु क्योंकि इस बार जैसे ही द्वादशी तिथि शुरू होगी तो हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा, इस वजह से इस बार जो व्रत पारण का मुहूर्त हमें मिलेगा वो हमें दोपहर में मिलेगा और इस कारण से जो आपका एकादशी का व्रत है उसका जो समय है वो ज्यादा हो जाएगा, आपको व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए इस बार एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को भी रखा जाएगा और 9 दिसंबर शनिवार को भी रखा जाएगा। तो आप जिस दिन भी अपना व्रत करें हमेशा व्रत पारण के मुहूर्त को ध्यान में रखें। और देखिए, जो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 9 दिसंबर शनिवार की सुबह 6:32 पर और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार की सुबह 7:13 पर। और हाँ, जो लोग 8 दिसंबर शुक्रवार को अपनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनके लिए जो व्रत पारण का मुहूर्त होगा वो होगा 9 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1:05 से लेकर 2:30 के बीच। अब ये आपको ध्यान रखना है कि व्रत पारण का जो मुहूर्त है वह सुबह नहीं है और हाँ, यदि हरिवासर के समय में व्रत खोला जाए तो व्रत अधूरा है। तो इसीलिए आपको अपना व्रत का पारण दोपहर में ही करना होगा और जो 9 दिसंबर शनिवार को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का जो समय होगा वो होगा 10 दिसंबर रविवार को सुबह 7:02 से लेकर 7:13 के बीच। तो जो भी भक्त एकादशी का
व्रत रखेंगे तो उन्हें इसके 3 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए और एक दिन पहले यानी कि एकादशी के व्रत से एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़कर जरूर रख लेना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है तो आप जो तुलसी पत्र है वो दशमी तिथि को ही तोड़ लीजिएगा। और हाँ, ये तुलसी पत्र 1 हफ्ते तक बासी नहीं माने जाते, तो आप इन्हें जल से धोकर भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में आज के व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और फिर व्रत कथा पढ़कर आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। और हाँ, भोग में तुलसी पत्र को जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भोग के भगवान विष्णु का भोग अधूरा है, यानी कि भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार ही नहीं करते। देखिए, इस दिन चावलों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए, चाहे आप व्रत करें या ना करें, चावल बिल्कुल भी ना खाएं। और हाँ, जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें भी आज के दिन अपना संकल्प अपने पहले ही व्रत में जरूर ले लेना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग शुक्ल पक्ष की ही एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर कुछ लोग साल में आने वाली केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं और कुछ लोग सभी एकादशियों का व्रत रखते हैं। तो आपको जिस प्रकार भी इन एकादशियों का व्रत पूरे साल रखना है, आप उसी प्रकार का संकल्प आज के दिन लें। और हाँ, व्रत करके दान अवश्य करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी जरूरतमंद को या फिर ब्राह्मणों को दान आदि देकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय।